नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार माइंड मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण करवाते हैं वे ओपन किए थे। उन विद्यालयों में स्टाफ की कमी चल रही है, तो उनके लिए 10,000 पदों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भरने की जो विज्ञप्ति है वो जारी की है आज दिनांक 2/11/2022 को। इसमें क्या कुछ है दोस्तों, इस विज्ञप्ति में कौन पात्र होंगे, उनको क्या मानदेय मिलेगा, क्या वे भविष्य में परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, और उनकी भर्ती कैसे होगी, भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ अपनाया जाएगा, इसका आपका जो भी है नियुक्ति अधिकारी कौन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस बारे में मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक साथ बने रहिए। दोस्तों, आज दिनांक 2 नवंबर 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो राजस्थान जिसका मुख्यालय बीकानेर में है, उन्होंने एक परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र मान लीजिए या फिर नोटिफिकेशन मान लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पत्र है ये इसका क्रमांक है और ये दिनांक है यानी 2 नवंबर 2022 को। इसमें विषय दिया गया है राजस्थान माध्यम अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में। और इसमें क्या है, तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा जो 22-23 का बजट है उसमें घोषणा की थी। उसका जो बिंदु संख्या 27 उसमें घोषणा की थी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा केंद्र में 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्ताधीन स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। पदों की संख्या व मानदेय क्या है? पदों की संख्या 10,000 है। गांठ बांध लीजिए कि पदों की संख्या 10,000 है, इससे न कम लिए जाएंगे न इससे अधिक लिए जाएंगे। फिर इसमें मानदेय है, मानदेय कितना है वो बताएंगे। संविदा पर नियुक्त किए जाने पर मानदेय कितना है हुआ। तो इसमें देखो 2 प्रकार की पोस्ट हैं। पहली पोस्ट है उसका नाम है अध्यापक सहायक अध्यापक फर्स्ट, इसको लेवल प्रथम माना गया है। इसमें पदों की संख्या 7,140 पद है, यानी पूरे राजस्थान में इन पदों पर सहायक अध्यापक जो लेवल प्रथम का है उसमें 7,140 पद स्वीकृत हैं और प्रत्येक अध्यापक को सहायक अध्यापक को 16,900 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे। और दूसरी पोस्ट है सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय यानी लेवल सेकंड। इसमें जो मानदेय है वो भी 16,900 ही है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की पोस्ट हैं। एक पहली पोस्ट है वो गणित की है, दूसरी पोस्ट है वो अंग्रेजी की है। दोनों ही पोस्टों की संख्या सेम है, 1,430 और 1,430, लगभग 2,860 पोस्टें इसमें भरी जाएंगी। 2,860 प्लस 7,140 टोटल मिलाकर के हो जाती हैं 10,000 पोस्ट। अब इसमें मानदेय किस प्रकार से दिया जाएगा, इसमें परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब आप भर्ती होने के 9 साल पूर्ण कर लेते हैं, 9 साल की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां जोड़कर अगले ₹100 में पूर्णांकित कर दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका कि आप मान लीजिए कि आपको मानदेय मिल रहा है 16,900 रुपये, तो आप इसी मानदेय पर 9 साल तक काम करेंगे, फिर आपका 5% बढ़ा दिया जाएगा और 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां लगभग 2.5%, एक वेतन वर्दी जुड़ती है, आपका जो भी वेतन है उसमें 2.5% जोड़ा जाएगा। 5% की दर से मानदेय 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां जोड़कर अगले ₹100 में पूर्णांकित किया जाएगा। मतलब क्या है कि 2 साल तक तो आपको प्रोबेशन के रूप में काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपका वेतन है वो 2.5% जुड़ता रहेगा और जब 9 साल हो जाएंगे तो आपको 2 वेतन वर्दियां अतिरिक्त मिलेंगी। ये हो गया। अब है पदों का चिन्हीकरण कैसे किया जाएगा। पदों का चिन्हीकरण मतलब ये है कि कौन से विद्यालय में कितनी पोस्ट दी जाएंगी, इसके बारे में है। रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों पर सूचना प्राप्त करना। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम है, मान लीजिए कि
सभी जो महात्मा गांधी विद्यालय हैं उनमें कम से कम 23 पोस्टें क्रिएट की गई हैं। 23 में से आप एक प्रिंसिपल मान लीजिए और 3 4th ग्रेड यानी पियोन मान लीजिए, एक एलडीसी, एक यूडीसी, एक लैब असिस्टेंट और एक लाइब्रेरियन। ये पोस्ट छोड़ करके जितनी भी पोस्ट बचती हैं वो सारी है टीचिंग स्टाफ की हैं। उनमें 50% तो कितनी बच गई, एक प्रिंसिपल की घटा दीजिए, एक 3 पियोन की घटा दीजिए 4, और 2 एलडीसी यूडीसी की घटा दीजिए 4 और 2 6, एक लाइब्रेरियन की और एक लैब असिस्टेंट की, यानी 7 पोस्ट घटा देंगे 23 में से तो 16 पोस्ट बचती हैं। तो कम से कम उसमें 8 शिक्षक यदि आ गए हैं या उनसे कम हैं तो उन विद्यालयों की चिन्हीकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। यानी कम से कम वहाँ 50% से कम स्टाफ आया है तो सबसे पहले उन स्कूलों में ये जो सहायक अध्यापक हैं वो लगाए जाएंगे, उसके बाद में आगे वाली स्कूलों में भेजे जाएंगे। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार व विषयवार किया जाकर विद्यालयवार चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके। शेष पदों हेतु भी इस क्रम में विद्यालय चयनित किए जाएंगे। मतलब वही बात है कि 50% शिक्षक हैं वो अंग्रेजी माध्यम के लिए चयनित हों। नियुक्ति की पदवार योग्यता व प्रक्रिया, देखिए जो शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रखी थी कि वे अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण यानी कि कन्वर्सेशन आसानी से कर लेते हैं, साथ ही उनको अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव भी हो, यानी कि जो भी शिक्षण करवाते हैं उसमें अंग्रेजी का कन्वर्सेशन अनिवार्य है। तो मैं समझता हूं कि इस भर्ती में भी जो अनिवार्य योग्यता है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता क्या है, जैसे जो पहली पोस्ट है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम। लेवल प्रथम का मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएसटीसी या डीएलईडी होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम में, आपकी सीनियर की हुई होनी चाहिए यानी 12वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास भी अंग्रेजी माध्यम में, 10वीं पास भी अंग्रेजी माध्यम में, और रीट है वो भी अंग्रेजी में होनी चाहिए। अंग्रेजी में का माध्यम का मतलब है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप लेवल प्रथम में है तो अंग्रेजी माध्यम वहाँ आप चूज कर लें अंग्रेजी। फिर है अध्यापक सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, इसमें यह ग्रेजुएशन लेवल की होती है तो आपकी 10वीं भी अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, 12वीं भी अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है बीए या बीएससी किया है तो वो भी अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। साथ में रीट में जो भी है मान लीजिए कि 90 नंबर हैं निर्धारित, जो हैं वो 90 नंबर या उससे अधिक होने चाहिए आपके, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि इसका नियुक्ति अधिकारी कौन होगा। तो नियुक्ति अधिकारी है वो आपका है जिला शिक्षा अधिकारी होगा माध्यमिक शिक्षा का, यानी कि प्रत्येक जिले में 3 जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिसको सीडीओ कहते हैं हम, यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। ये दोनों ही डिपार्टमेंट में काम करता है, माध्यमिक शिक्षा के ऊपर भी हेड है और ये प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर भी हेड है, यानी दोनों डीओ इसके अधीन आते हैं। दूसरा जो डीओ होता है वो माध्यमिक शिक्षा जो होती है उसका होता है, और तीसरा डीओ होता है वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका होता है। तो इसका जो नियुक्ति अधिकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक यानी सेकेंडरी डीओ इसका नियुक्ति अधिकारी होगा। देखो जो योग्यताएं हैं वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलईडी जिसको बोलते हैं, और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। मान लीजिए आपने आपकी जो रीट है वो 2013-14 या 12-11 की है तो जिसकी अवधि अब है वो समाप्त हो गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी जो अब दी गई है वो 7 साल या अब आगे की जो मार्कशीट आएंगे उसमें लाइफ टाइम आएगा, वो मार्कशीट ही मान्य होंगी। और जो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम है उसके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलईडी और 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक के या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। और अगला है संविदा अधिकारी नियुक्ति का तरीका क्या अपनाएंगे। समस्त पदों की जिलेवार गणना की जाकर विभाग का अध्यक्ष स्तर के केंद्रीकृत प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार प्रसार के अन्य उपायों से पात्र व्यक्तियों की से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी आपको किसी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं करना है, आपसे ये ऑनलाइन फॉर्म मांगे जाएंगे। आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्रों और वांछित दस्तावेजों की जांच नियुक्ति अधिकारी स्तर पर ही की जाएगी, यानी कि सारा काम है यहाँ पे डीओ सेकेंडरी लेवल पर होगा। पात्र पाए गए आशार्थियों की वरीयता का निर्धारण उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता का 75% एवं न्यूनतम वांछित योग्यता का 25% जोड़कर प्राप्तांकों के आधार पर जिला स्तर पर की जाएगी। यानी मेरिट कैसे बनेगी, बहुत सारे फॉर्म इसमें अब फिल किए जाएंगे तो उनके आधार पर मेरिट, तो जो भी आपकी न्यूनतम योग्यता है, जैसे कि मैं सहायक अध्यापक लेवल 2 की बात करूं तो उसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो है ग्रेजुएशन। जैसे आपने बीएससी कर रखी है और आपके मार्क्स मान लीजिए 99% है या 100% है आपके, तो उसमें से आपके 75 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। और जो आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता है जिसको हम बीएड कहते हैं, उसके 25% अंक जोड़े जाएंगे और उनके आधार पर फिर मेरिट बनाई जाएगी। जैसे मान लेते हैं किसी के बीएस या बीए में 50% अंक हैं तो 50 का 75% निकाल लेंगे हम वो, और मान लेते हैं कि उसके 70 हैं बीएड में या एसटीसी में या डीएलईडी में, तो उसका 25% निकाल करके दोनों को जोड़ करके वो मेरिट में आप कहाँ स्थान पाएंगे वो इसके आधार पे बनेगी। मान लीजिए कि किसी के अंक समान हैं, दोनों की बीएससी और जो बीएड है या डीएलईडी है, उन दोनों के अंक जोड़ करके मान लेते हैं कि 66% बनते हैं। 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 66 ऐसे बन रहे हैं, तो उस आशार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी आयु अधिक है, यानी सबसे बड़े कैंडिडेट को इसमें वरीयता दी जाएगी और फिर घटते क्रम में आपकी आयु के अनुसार आपकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। और मान लेते हैं ये आयु भी समान हो, तो शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक होंगे उसको वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। प्रशैक्षणिक के जो योग्यता है उसके अंक यहां मायने नहीं रखेंगे, केवल शैक्षणिक जो है आपकी ग्रेजुएशन 12वीं या 10वीं के अंक हैं उसके आधार पे होगी। राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करते समय पदों के आरक्षण हेतु उक्त नियमों के नियम 10 के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाएगी। पद स्थापना हेतु विद्यालयों का आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया से केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में ही किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सिटी के स्कूल हैं उनमें इन लोगों को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, केवल ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में ही पोस्टिंग दी जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व महात्मा गांधी विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों केवल ग्रामीण क्षेत्र के रिक्तियों को सार्वजनिक प्रदर्शित किया जाएगा, यानी सिटी की जितनी भी स्कूल हैं इसमें दिखाई नहीं जाएंगी। यानी काउंसलिंग के समय आपको सिटी की स्कूल दिखाई नहीं देंगी। अब जो कार्मिक नियुक्त हो जाएंगे सहायक अध्यापक लेवल 1 और सहायक अध्यापक लेवल 2, ये जब इस स्कूल में पोस्टिंग हो जाती है इनकी, तो इनके काम क्या रहेंगे, इनका दायित्व क्या रहेगा, इनके पद का दायित्व है वो क्या है। जो सहायक अध्यापक लेवल 1 उसका है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य एवं मूल्यांकन कार्य करना है तथा संस्था प्रधान द्वारा निर्दिष्ट शिक्षण कार्य और प्रधानाचार्य द्वारा समय समय पर सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करने होंगे। यानी जो भी काम आपको आपका प्रिंसिपल देगा वो करने होंगे, अपने घर का काम नहीं, वो स्कूल से रिलेटेड जितने भी काम हो वो करवाएगा। ये डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर भरिए। सेम वही काम है जो लेवल 2 है, उसके लिए 6 से 8 तक अंग्रेजी गणित विषय में शिक्षण करवाना है आपको। और यदि आपकी योग्यता है, मान लीजिए कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हों और आप
सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं या गणित बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का विवेक काम करेगा कि आपसे समाज ज्ञान भी पढ़वा लिया जाए, हो सकता है आपसे साइंस भी पढ़वा लिया जाए। वो प्रिंसिपल के विवेक पर डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है, वो देश का भविष्य है, वो बहुत उज्जवल होगा। तो आप जब भी अध्यापक लगें तो ये सोच के लगें कि मैं केवल मानदेय के लिए नहीं लग रहा हूँ, देश का भविष्य संवारने के लिए लगा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और अधिक से अधिक आप शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई करें। हम आपका तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।